बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कारी फहीम अहमद कासमी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 फरवरी से 21 फरवरी के बीच मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ तलबा ने उनमें गैर हाजिरी भी की और कुछ तलबा ने अपने इम्तिहानात को पूरा मुकम्मल किया। अब उन्हीं तलबा और तालिबात को अपने रिजल्ट का, अपने नतीजे का इंतज़ार है। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको यही इम्तिहान करने के तरीके बताए थे और इम्तिहान में आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं उनके तरीके भी आपको बताए थे। शायद आपने वो वीडियो देखी हो। लेकिन दोस्तों आज और उन्हीं वीडियो की कमेंट में कई मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए, लोगों ने मुझसे सवाल किए कि हजरत ये बताइए इम्तिहान तो हो चुके हैं, अब ये 2024 का मदरसा बोर्ड का रिजल्ट कब निकलेगा, इसके बारे में कुछ तहकीक हो तो आपको बताइए। मैं कई दिन से इस चीज़ को जो है सर्च कर रहा था और इस चीज़ को मैं तलाश कर रहा था। एक टेम्पलेट मेरे हाथ में आया है और मदरसा बोर्ड की साइट पर भी है, शायद आप उसको देख सकें। अभी मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे और मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम होने का जो हो चुके हैं और उसका जो रिजल्ट निकलना है कब निकलेगा, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और समझ कर। तो प्यारे दोस्तों, एक भाई का मेरे पास ये सवाल था। सबसे पहला मैं इसका सवाल का आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरे एक पेपर छूट गया है, अब मुझे क्या करना है। तो पेपर इनका ये छूट गया है, इनको अब ये करना है कि अगले साल उसी पेपर का जो है एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरें और उस फॉर्म को जो है भरने के बाद में जिस सब्जेक्ट का इनका पेपर छूट गया है वो अपने मदरसे से तस्दीकात कराने के बाद में, जिस सेंटर से इन्होंने फॉर्म भरा था उस सेंटर से कराने के बाद में ये अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप अपने मदरसा बोर्ड के फॉर्म भरें और आप जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर छूट गया था वो आप दोबारा मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अगर 2025 में भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 2025 के लिए एग्ज़ाम को देने की इजाज़त नहीं होगी। जिस सब्जेक्ट में आप पहले फेल हुए हैं आपका उसको ही एग्ज़ाम देना होगा, अगले साल आपको 26 में करना पड़ेगा। एक बात इनकी ये क्लियर हो गई। अब दूसरे लोगों को ये बहुत सी उम्मीद लगी है कि ये बताइए कि मदरसा बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के नतीजे कब निकलेंगे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक ये है कि गालिबन उम्मीद है कि 15 अप्रैल को इसके नतीजे निकल जाएंगे। एक उम्मीद के मुताबिक 15 अप्रैल को इसके नतीजे निकल जाएंगे और इसके नतीजे 15 अप्रैल निकलने के बाद में मई में फिर इसके 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एक उम्मीद, एक अनुमान के मुताबिक, एक उम्मीद के मुताबिक इसके नतीजे 2024 के इम्तिहान के नतीजे 15 अप्रैल को निकलेंगे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तहकीक नहीं है, सिर्फ एक खबर है। हो सकता है कुछ लेट भी हो जाए क्योंकि अगले महीने ही इलेक्शन होंगे। यूपी के MP MLA के जो इलेक्शन होने हैं। बहरहाल मुझे तो इतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ नेतागिरी में या पॉलिटिक्स में। अगले ही उसमें इलेक्शन भी होने हैं। अगर मदरसा बोर्ड 15 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम नहीं निकालता है तो फिर इलेक्शन के बाद में ही अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट मदरसा बोर्ड निकालेगा। तो ये एक बात क्लियर होगी कि मदरसा बोर्ड 15 अप्रैल के बाद में अपना एग्ज़ाम निकाले या कि बाद में निकाले या फिर पहले निकाले, इसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जरा सी ये खबर थी, मैंने आपको बता दी और इसके बारे में ज़्यादा कोई तहकीक नहीं है। लेकिन इम्तिहान हो चुके हैं और इसका नतीजा ही आपके सामने जल्दी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इम्तिहान में, अपने नतीजों में कामयाब हो। और इन भाई के भी सवाल पूरा हो गया है जिन्होंने बताया था कि मेरा एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया है, उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता ही दिया है कि आपको उसी के मुताबिक एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको उसी सब्जेक्ट का इम्तिहान देने के बाद आपको फिर अगले क्लास के लिए 2025 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये तो एक बात हो गई। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये मदरसा बोर्ड के बारे में, एक भाई का और सवाल था कि मैंने मदरसा बोर्ड की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट जो है ये इलाहाबाद बोर्ड से लगाई है और मुंशी की मार्कशीट मदरसा बोर्ड से लगाई है और मैंने जो है पुलिस का जो है फॉर्म डाला है, जिसमें अभी पुलिस भर्ती निकली थी उसमें मैंने फॉर्म डाला है, उसका एग्ज़ाम दिया है। तो क्या ID वेरिफिकेशन के लिए कुछ परेशानी आएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, ID वगैरह में कोई आपकी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अपने मदरसा बोर्ड, अपने सेंटर से आप अपनी मार्कशीट की तहकीकात करके सारी चीज़ें अपने पास जो है
नंबर 1 की डॉक्यूमेंट रखें, इंशाअल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आपका जो है तस्दीकात भी आराम से हो जाएगी, मदरसा बोर्ड आपकी तस्दीक कर देगा। और हो सके अगर आप लखनऊ के करीब रहते हैं तो आप लखनऊ के खुद सेंटर पर जाकर के मदरसा बोर्ड के पैड पर के और मदरसा बोर्ड से इस चीज़ को जो है हासिल कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड आपकी तस्दीक आपके मार्कशीट के साथ में, आपके सेंटर के साथ में आपको लेटर बनाकर दे देगा। अगर आप खुद लखनऊ के करीब रहते हैं तो आप खुद जा करके मंगवा सकते हैं, और अगर लखनऊ के करीब नहीं रहते हैं तो आप जो है अपने सेंटर पर जाकर के, जिस सेंटर से आपने फॉर्म भरा था उस सेंटर पर जाकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे मदरसा बोर्ड आपकी तस्दीक कर देगा और आपकी मार्कशीट की वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, जिससे आईडी वेरिफिकेशन होने में, पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन होने में आसानियाँ होंगी। एक और सवाल था कि जी हमने मुंशी कर लिया है कि हम इंटर जो है यूपी बोर्ड से कर सकते हैं। तो हाँ, आप इंटर यूपी बोर्ड से कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड की मुंशी और मौलवी की मार्कशीट जो है वो हाई स्कूल के बराबर है, लेकिन उससे आप स्कूल वाले थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, वो आपको टेस्ट वगैरह में फंसाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी तैयारी करें, टेस्ट वगैरह देने के बाद में आप इंटर में एग्ज़ाम ले सकते हैं। आप इंटर जो है करने के बाद में फिर BA BSc जो आपको करना चाहते हैं कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ी सी दिक्कत जब आती है जब आपकी आईडी वेरिफिकेशन नहीं होती, या और आईडी वेरिफिकेशन जब नहीं होती है, जबकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो मेरे थे, मैंने किसी और से दिलवा दिए, या एग्ज़ाम तो किसी और के थे, मैंने खुद दे दिए। तो इस तरह कभी कभी ये परेशानी आ जाती है। बहरहाल मैं समझता हूँ जो चंद बात मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था वो आपके समझ में आ गई होंगी। और मदरसा बोर्ड का एग्जाम 15 अप्रैल के बाद में निकलेगा, इसकी भी एक उम्मीद लगाई जा रही है। फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहे। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।